हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ एसआई एग्ज़ाम 2024 के लिए 9, 12 व 13 दिसंबर के एल शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा स्टैटिक जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। पूरे 50 क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे हम लोग जीके के टॉपिक से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अस्पृश्यता कांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 17 में। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लगा हुआ है? फंडामेंटल राइट से यानी कि मूल अधिकार से, जो कि आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है। आपके हर शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी फैक्ट निकल सकते हैं, सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में किसी भी टेंट से पूछे आते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, अस्पृश्यता कांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 17 में। अब चलिए दोस्तों, इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को ए टू जेड पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है आपका, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जो कि संविधान का भाग 3 है। नेक्स्ट, प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। तब से वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, हमारे एक एक कॉन्सेप्ट से, एक एक सेंटेंस से बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट निकलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे आते हैं। अब चलिएगा दोस्तों, सबसे पहले आप लोग उन 6 मूल अधिकारों को देखिए जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले दोस्तों आता है आपका समानता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। चौथा है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। पांचवा है आपका संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है। और छठा है दोस्तों आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में है। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर होके चलने हैं। अब चूंकि दोस्तों ये आपका सुपर टॉपिक है, आपके हर आर्टिकल से यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको हम लोग पूरी तरह से प्रिपेयर करेंगे। देखिएगा, पॉइंट नंबर 1 है हमारा, विधि के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट, अनुच्छेद 15 का संबंध किससे? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्या होता है कि आपके क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं और आपके ऑप्शन यानी कि विकल्प में आर्टिकल दिए जाते हैं और आपको आंसर करने होते हैं, जैसे कि पॉइंट नंबर 1 है हमारा। लेकिन कभी कभी दोस्तों क्वेश्चन के ट्रेंड को यानी कि फॉर्मेट को चेंज कर दिया जाता है और आपके दोस्तों क्वेश्चन में डायरेक्ट आर्टिकल रख दिए जाते हैं और आपके दोस्तों ऑप्शन यानी कि विकल्प में कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं, आपको आंसर करने होते हैं। तो हर ट्रेंड से, हर फॉर्मेट से इनको आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 15 का संबंध किससे है? करेक्ट आंसर होगा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के प्रतिषेध से। नेक्स्ट, अनुच्छेद 16 आपका हाईलाइटेड है दोस्तों। इसमें लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का प्रावधान किया गया है, या आप कह सकते हैं कि सरकारी पद प्राप्ति के समान अवसर का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 17 की बात की जाए तो इसमें अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 18 में दोस्तों उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है। आगे बढ़िएगा,
अनुच्छेद 19 की बात की जाए तो इसमें विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 20 में दोस्तों अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 21 की बात की जाए तो इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 21 का आपका सुपर पॉइंट हो जाता है। इसमें दोस्तों 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़िएगा, अनुच्छेद 23 में बात की जाए तो इसमें मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का परिच्छेद किया गया है। वह अनुच्छेद 24 में दोस्तों कारखानों आदमी बालकों की नियोजन का परिच्छेद किया गया है। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, जो भी टॉपिक्स हमारे द्वारा उठाए जाते हैं उनको वहीं पे हर टेंड से हर फॉर्मेट से पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाता है। आपके दोस्तों एग्जाम्स में जो पूरा आपका 50 क्वेश्चंस का वेटेज है, जिसमें आपका पूरा स्टैटिक जीके आएगा यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर आएगा, पूरा आपका जीएस यानी जनरल साइंस आएगा, पूरा आपका करंट अफेयर्स आएगा। इनके पूरे पाठ्यक्रम को हमारे द्वारा 28 पीडीएफ में पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। ये पीडीएफ अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट, अनुच्छेद 29 की बात की जाए तो इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 32 में दोस्तों संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को प्रावधान किया गया। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नोट देखिए ताकि ये टॉपिक आपका अच्छे से कंप्लीट हो सके। देखिएगा दोस्तों, 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 ने यह स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 जिसमें प्रावधान किया गया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 21 जिसमें प्रावधान किया गया है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा को निलंबित नहीं किया जा सकता। डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। वो कौन कौन से हमारे राइट्स हैं या अनुच्छेद हैं या आर्टिकल्स हैं दोस्तों, जो कि आपातकाल के दौरान भी नष्ट नहीं होते, खत्म नहीं होते, समाप्त नहीं होते। तो अनुच्छेद 20 और 21 से ध्यान रखेंगे। लास्ट पॉइंट है आपका भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया। ये भी आप लोग पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारी स्टडी करने चैनल शिवकृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, एसएससी ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का ऑल इन वन नया वर्जन दोस्तों कंबाइंड पीडीएफ हमारे द्वारा पूरी तरह से रेडी किया गया है। कारण यह दोस्तों आप लोग जानते हैं आपके एसएससी में भी व रेलवे में भी दोस्तों बहुत सारी आपकी वैकेंसीज लग चुकी हैं। कई वैकेंसीज का आपका टियर 2 भी है और दोस्तों कई वैकेंसीज का आपका एग्जाम डेट भी लग चुका है और एग्जाम करवाए भी जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं दोस्तों एसएससी और रेलवे के अलग अलग वैकेंसीज या एग्जाम्स के लिए आपको अलग अलग पीडीएफ लेने की आवश्यकता न पड़े, इसीलिए इसे डिटेल में पूरी तरह से रेडी किया गया है। इस पीडीएफ को बनाने में दोस्तों आपके एसएससी और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है। वहाँ से भी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपके क्वेश्चंस के वेटेज को, उनके लेवल को, उनके ट्रेंड को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। वैकेंसीज की बात की जाए दोस्तों तो आप लोग जानते हैं आपका सीजीएल टियर 1 आपका समाप्त हो चुका है, टियर 2 की तैयारी है। एसएससी एमटीएस आपका 2025 भी आएगा दोस्तों। एसएससी जीडी आपकी लग चुकी है। आरपीएफ कांस्टेबल ऐसा एग्जाम 2024 जिसमें आपका आरपीएफ एसआई 2024 का एग्जाम चल ही रहा है। एलपी है, टेक्नीशियन है, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है। इनमें से किसी भी वैकेंसीज में अच्छी फाइट के लिए आप इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। इसमें पूरा आपका साइंस का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का, पूरा आपका स्टैटिक जीके यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, और पूरा आपका दोस्तों मिसलेनियस का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा और पूरा आपका करंट अफेयर्स का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। मात्र 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है। करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। आप लोग जानते हैं आपके एग्जाम में कंटिन्यू क्वेश्चंस बनते हैं कि मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई, एकल नागरिकता कहाँ से ली गई। तो जितने भी हो सकते हैं सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके स्मार्ट स्ट्रेटजी के जरिए ये सीट आपके सामने लगाई गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी भी फॉर्मेट में पूछे जाते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है। करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम लोग ब्रिटेन के संविधान से। देखिएगा सबसे पहले इसमें संसदीय शासन पद्धति आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता आपका सुपर रहेगा ही, द्विसदनीय प्रणाली,
विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार व परमाधिकार लेख, इतने उपबंध यहाँ प्रावधान दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से ले गए हैं। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने, यही वजह है दोस्तों, यही कारण है हम अपने वीडियोस में कभी आपको ऑप्शन से नहीं पढ़ाते, क्योंकि ऑप्शन से सारी चीज़ें आपकी कभी क्लियर नहीं हो सकती, केवल दोस्तों कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और टाइम टेकिंग होगा। आगे बढ़िएगा, देखेंगे दोस्तों अमेरिका के संविधान से हमारे देश में क्या क्या लिया गया है। तो सबसे पहले उद्देश्य का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार आपका सुपर रहता ही है, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाए जाने के उपबंध, ये प्रावधान दोस्तों अमेरिका के संविधान से ले गए हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका क्या है दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से देखेंगे कि हमारे देश के संविधान में क्या क्या लिया गया है। तो सबसे पहले नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी आपका सुपर रहेगा। उसके अलावा राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन, ये प्रावधान दोस्तों आयरलैंड के संविधान से ले गए हैं, ध्यान रखेंगे। कनाडा के संविधान से आप देखेंगे तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये प्रावधान कनाडा के संविधान से ले गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आप देखेंगे दोस्तों तो संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक कराई जाती है। इसके अलावा उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा आपका समवर्ती सूची सुपर रहेगा, ये प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। जापान के संविधान से देखेंगे तो केवल एक प्रावधान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, और फ्रांस से भी दोस्तों ये प्रावधान केवल गणतंत्र की अवधारणा का प्रावधान, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका क्या है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से देखेंगे कि हमारे देश के संविधान में क्या क्या लिया गया है। तो सबसे पहले संविधान संशोधन की व्यवस्था, आर्टिकल 368 आपका सुपर रहेगा। इसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये प्रावधान दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए। लास्ट है आपका रूस यानी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से देखेंगे कि हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया है। तो मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज आपका सुपर रहेगा। इसके अलावा प्रस्तावना में जो शब्द जोड़े गए, सामाजिक हो गया, आर्थिक एवं राजनीतिक, ये प्रावधान दोस्तों रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ले गए। इतना आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों व्हाट्सएप नंबर हमारा लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट से। क्वेश्चन का टॉपिक क्या है दोस्तों, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कप एवं ट्रॉफी आप लोग जानते हैं, आपका सुपर टॉपिक है। डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं कि आगा खा कप किस खेल से संबंधित है, ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, डूरन कप किस खेल से संबंधित है। तो जितने भी हो सकते हैं सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, आपसे क्वेश्चन मिस नहीं हो सकते। तो चलिए दोस्तों इस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन तो हमारा, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट से। टॉपिक है हमारा प्रमुख राष्ट्रीय कप एवं ट्रॉफियां। चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिए दोस्तों, अब सबसे पहले एक तरफ इसमें विभिन्न खेलों के नाम दे गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित कप एवं ट्रॉफियों के नाम दे गए हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बात की जाए हॉकी तो इससे संबंधित कप एवं ट्रॉफियां हैं। सबसे पहले आगा खा कप आपका सुपर रहेगा। इसके अलावा बेगम रसोल ट्रॉफी जो कि महिलाओं की प्रतियोगिता है। महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा, हॉकी से रिलेटेड है। इसके अलावा लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, ये भी महिलाओं की प्रतियोगिता है। गुरु नानक चैंपियनशिप महिलाओं का ही है। ध्यानचंद ट्रॉफी आपका सुपर रहेगा। नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप और वेलिंगटन कप, इतने कप एवं ट्रॉफी दोस्तों हॉकी खेल से रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे। फुटबॉल से रिलेटेड आप देखेंगे तो डीसीएम ट्रॉफी आपका सुपर रहता है, डूरंड कप भी सुपर रहता है, रोवर्स कप भी सुपर रहता है, बीसी राय ट्रॉफी भी सुपर रहता है जो कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, और संतोष ट्रॉफी भी सुपर रहता है, ये भी राष्ट्रीय चैंपियनशिप है। इसके अलावा सुपरतो मुखर्जी कप और सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, इतने आप लोगों को यहाँ से पूरी तरह से ध्यान रखने हैं। क्रिकेट से रिलेटेड आप देखेंगे तो रणजी ट्रॉफी जो कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, ये भी सुपर रहता है। ईरानी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी आपका सुपर रहेगा, और जीडी बिरला ट्रॉफी, इतना यहाँ से आप लोग पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, टेबल टेनिस से रिलेटेड हम लोग कप एवं ट्रॉफियां देखेंगे तो बारना बेले कप जो कि पुरुषों का प्रतियोगिता है, जयलक्ष्मी कप महिलाओं का है, राजकुमारी चैलेंज कप दोस्तों जूनियर महिला का है, रामानुज ट्रॉफी ये जूनियर पुरुष का है। बैडमिंटन से रिलेटेड देखेंगे तो आपका नारंग कप हो गया, चड्ढा कप हो गया, अमृत दीवान कप हो गया। बास्केटबॉल से रिलेटेड नेहरू कप हो गया, फेडरेशन कप हो गया,
पोलो से रिलेटेड देखेंगे एजरा कप हो गया, पृथ्वीपाल सिंह कप हो गया, राधा मोहन कप हो गया। गोल्ड से रिलेटेड देखेंगे वाकर कप हो गया, सर्किट कप हो गया, राइडर कप। इतना आप ध्यान रखते हैं दोस्तों, तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिस नहीं हो सकते। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी। करेक्ट आंसर होगा रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, महापुरुष जितने भी सामाजिक व धार्मिक आंदोलन है तथा समाज सुधारक। आप लोग जानते हैं आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, आर्य समाज की स्थापना किसने की, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। तो यहाँ पे दोस्तों संस्थापक के साथ साथ स्थापना वर्ष भी मेंशन कर दिया गया है, यानी इस टॉपिक की परफेक्ट सेट आपके सामने कंप्लीट करके लगा दी गई है। अगर अच्छे से आप लोग प्रिपेयर रखते हैं, कोई भी क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में आते हैं, ना क्वेश्चन आपसे गलत होंगे और ना ही दोस्तों एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी। करेक्ट आंसर होगा रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में। चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों, अब सबसे पहले इसमें विभिन्न संस्थाओं के नाम दिए गए, उसके बाद में स्थापना वर्ष दिया गया, फिर संस्थापक के नाम दिए गए। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बात की जाए एशियाटिक सोसाइटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसकी स्थापना 1784 में की गई थी विलियम जोन्स के द्वारा। आत्मीय सभा की स्थापना दोस्तों 1815 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। और ब्रह्म समाज की स्थापना भी 1828 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। ध्यान रखेंगे, हाँ आपको बता चुके हैं दोस्तों, आपके एग्जाम में जो पूरे 50 क्वेश्चंस का वेटेज है, इनके पूरे पाठ्यक्रम को हमारे द्वारा 28 पीडीएफ में पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। ये पीडीएफ अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। तत्वबोधिनी सभा की बात की जाए, इसकी स्थापना 1839 में की गई थी देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की गई थी आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में की गई थी एमजी रानाडे के द्वारा। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर होके चलने हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका क्या है दोस्तों, प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना 1867 में की गई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। और बेलूर मठ की स्थापना 1887 में की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। वह रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी 1897 में की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की गई थी गोपाल केश गोखले के द्वारा। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना 1904 में की गई थी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी आगा खां सलीमुल्लाह खान के द्वारा। और अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में की गई थी बारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला आपका क्या दोस्तों, विश्व भारती, जिसकी स्थापना 1912 में हुई थी रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी लाला हरदयाल के द्वारा। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। और होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की गई थी तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा। सुपर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कंटिन्यू यहाँ से निकलते हैं। खिलाफत आंदोलन की स्थापना 1919 में हुई थी अली बंधु के द्वारा। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी मोतीलाल नेहरू एवं चितरंजन दास के द्वारा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1927 में की गई थी डॉक्टर हेडगेवार एवं बीएस मुंजे के द्वारा। वह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 में हुई थी भगत सिंह एवं चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला आपका क्या है, खुदाई खिदमतगार मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसकी स्थापना 1929 में की गई थी खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में हुई थी रास बिहारी बोस के द्वारा। और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इस टॉपिक को आप लोगों को यहाँ तक पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, महत्वपूर्ण जितने भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लेवल के पुरस्कार एवं सम्मान है तथा संबंधित क्षेत्र। आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि द्रोणाचार्य पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है, धन्वंतरी पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है, चमेली देवी पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है। तो जितने भी हो सकते हैं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लेवल पे सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई। अच्छे से इसको आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा,
पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? करेक्ट आंसर होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। चलिए इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आप लोग अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जितने पुरस्कार सम्मान है उनको पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। आगे दोस्तों हम लोग राष्ट्रीय लेवल पे जितने पुरस्कार एवं सम्मान है उनको पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान के नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र के नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों नोबेल पुरस्कार, मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे पहले तो ध्यान रखें, ये टोटल 6 क्षेत्रों में दिया था, इनके नाम जरूर ध्यान रखने हैं। तो साहित्य है, चिकित्सा है, भौतिकी है, रसायन है, अर्थशास्त्र है एवं शांति के क्षेत्र में। क्वेश्चन का ट्रेंड अगर चेंज कर दिया है, निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, अगर ऐसे में आप 6 क्षेत्रों के नाम याद नहीं रखते, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ग्रैमी पुरस्कार ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका क्या है दोस्तों, रमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो कि सरकारी सेवा हो गया, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य तथा संचार, अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में दिया जाता है, और महात्मा गांधी शांति पुरस्कार ये शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। इतने आपके अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पुरस्कार सम्मान संबंधित क्षेत्र थे जिनको आप लोगों ने पूरी तरह से कंप्लीट किए हैं। अब आगे दोस्तों हम लोग राष्ट्रीय लेवल पे जितने पुरस्कार सम्मान है संबंधित क्षेत्र उनको पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। चलिए, एक तरफ इनके नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र के नाम दिए गए हैं। बात की जाए सबसे पहले भारत रत्न, तो एक कला हो गया, साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया, खेल के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा तथा जन सेवा के लिए पुरस्कार दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, सरस्वती सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और व्यास सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे, कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है, और द्रोणाचार्य पुरस्कार दोस्तों ये खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्या दोस्तों, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि खेल सराहनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। बोरलाग पुरस्कार कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। चमेली देवी पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, और गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार ये सर्वश्रेष्ठ सांसद को दिया जाता है। इतना यहाँ से आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, बेसबॉल खेल किस परिसर या मैदान पर खेला जाता है? करेक्ट आंसर होगा डायमंड पर। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, विभिन्न जो खेल है किस परिसर या मैदान पर खेले जाते हैं। आपके एग्जाम में कंटिन्यू क्वेश्चंस बनते हैं। आपका छोटा सा टॉपिक है, इजी सा टॉपिक है, लेकिन आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो कंप्लीट सीट आपके सामने है, अच्छे से आप लोगों को रिवाइज करने हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, बेसबॉल खेल किस परिसर या मैदान पर खेला जाता है? करेक्ट आंसर होगा डायमंड पर। अब एक तरफ विभिन्न खेलों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित परिसर व मैदान के नाम दिए गए हैं। बात की जाए क्रिकेट दोस्तों, तो इससे रिलेटेड 2 ऑप्शन आते हैं, दोनों ध्यान रखेंगे, एक पिच और एक फील्ड। नेक्स्ट, फुटबॉल ही आपका फील्ड में खेला जाता है। हॉकी दोस्तों फील्ड में खेला जाता है। लॉन टेनिस या कोर्ट में खेला जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका क्या है दोस्तों, टेबल टेनिस, जो कि बोर्ड में खेला जाता है। बैडमिंटन या कोर्ट में खेला जाता है। बास्केटबॉल भी कोर्ट में खेला जाता है, और वॉलीबॉल भी दोस्तों कोर्ट में खेला जाता है। नेक्स्ट, बेसबॉल ये डायमंड में खेला जाता है। पोलो दोस्तों फील्ड में खेला जाता है। गोल्फ ये कोर्स में खेला जाता है। शतरंज ये बोर्ड में खेला जाता है। थोड़ा सा और है, देखते हैं हम लोग क्या दोस्तों, कबड्डी जो कि कोर्ट में खेला जाता है, और मुक्केबाजी ये रिंग में खिलाता है। इस टॉपिक को आप लोग यहाँ तक प्रिपेयर रखेंगे। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा केरल में। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, भारत के प्रमुख मेले उत्सव त्योहार। आपके एग्जाम में कंटिन्यू क्वेश्चंस बनते हैं, कंप्लीट सेट आपके सामने लगी हुई है। इसी में से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते रहते हैं, वह कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा केरल में। चलिए इस सेट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। टॉपिक हमारा, भारत के प्रमुख मेले उत्सव त्योहार व पर्व। बात की जाए दोस्तों ओणम उत्सव व त्रिशूर पूरम उत्सव,
तो ये दोनों केरल में मनाए जाते हैं, ये आयोजित किए जाते हैं। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा महोत्सव ये उड़ीसा में मनाया जाता है। वांगला महोत्सव दोस्तों ये मेघालय में मनाया जाता है। हार्नबिल महोत्सव दोस्तों ये नागालैंड में आयोजित किया जाता है। लोसर महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। गणगौर महोत्सव और घूमर दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे, ये राजस्थान में आयोजित किया जाता है। हरेला पर्व उत्तराखंड में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू त्योहार और नववर्ष पुथांडु ये तमिलनाडु में मनाए जाते हैं। सांग महोत्सव हरियाणा में आयोजित किया जाता है। संगई महोत्सव लाई हराउबा ये मणिपुर में आयोजित किया जाता है। उगादि पर्व और कम्बाला उत्सव यक्षगान तीनों ध्यान रखेंगे, ये कर्नाटक में मनाया जाता है। बिहुला महोत्सव बिहार में आयोजित किया जाता है। फ्लेमिंगो त्योहार ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अंबुबाची त्योहार, बिहू और नट पूजा तीनों ध्यान रखेंगे, ये असम में आयोजित किए जाते हैं। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। रासलीला, नौटंकी और चरकुला ये उत्तर प्रदेश में आयोजित किए जाते हैं। राउफ दमाली ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। गिद्धा हो गया, भांगड़ा, धमाल और बैसाखी ये पंजाब में मनाए जाते हैं। गरबा डांडिया गुजरात का लोक नृत्य है, यानी कि दोस्तों प्रमुख मेले उत्सव त्योहार है। बाउल और जात्रा ये पश्चिम बंगाल का है। रावत नाच, सुआ नाच, कर्मा और सैला ये छत्तीसगढ़ में मनाए जाते हैं। इतना आप लोग यहाँ से प्रिपेयर रखते हैं तो आपके क्वेश्चन मिस नहीं हो सकते। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा वाण भट्ट। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों? महत्वपूर्ण जितनी भी दोस्तों प्राचीन पुस्तकें उनसे संबंधित लेखक, आपका सुपर टॉपिक है। आपके एग्जाम में कंटिन्यू क्वेश्चंस बनते हैं। कंप्लीट सीट आपके सामने लगी हुई दोस्तों, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा बाण भट्ट। क्वेश्चन का टॉपिक हमारा महत्वपूर्ण प्राचीन पुस्तकें एवं उनके लेखक। चलिए सेट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों, अब एक तरफ इसमें महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित लेखक के नाम दिए गए हैं। बात की जाए पृथ्वीराज रासो तो इनके लेखक चंद्रबरदाई हैं। गीतांजलि हो गया, गार्डनर, पोस्ट ऑफिस और गोरा चारों एक साथ ध्यान रखेंगे, चारों के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। 49 डेज के लेखक अमृता प्रीतम है। 10 टू पाकिस्तान के लेखक खुशवंत सिंह है। रंगभूमि के लेखक प्रेमचंद है। पल्लव के लेखक दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत हैं। कुरुक्षेत्र और उर्वशी दोनों के साथ ध्यान रखेंगे, इनके लेखक दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा क्या दोस्तों? अनहैप्पी इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनके लेखक लाला लाजपत राय हैं। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। कागज ते कैनवास के लेखक अमृता प्रीतम है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। द कंपनी ऑफ वीमेन के लेखक खुशवंत सिंह है। प्रेम वाटिका के लेखक दोस्तों रस खान है। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक पिलनी है मोस्ट इंपॉर्टेंट। बुद्ध चरितम के लेखक दोस्तों अश्वघोष हैं। कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट है। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर होकर चलने, जो भी टॉपिक समय द्वारा उठाए जाते हैं उनको 100% वहीं पे कंप्लीट किया जाता है। अगला है आपका द इंडियन स्ट्रगल, जिनके लेखक सुभाष चंद्र बोस हैं। शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। सूर सागर हो गया, सूर सारावली और साहित्य लहरी, इनके लेखक सूरदास जी हैं। हुमायूं नामा की लेखिका गुलबदन बेगम है। लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष हैं। अनामिका के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। यामा के लेखक महादेव वर्मा है दोस्तों। उसके बाद में एन एरिया ऑफ डार्कनेस, जिनके लेखक वीएस नायपाल हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या दोस्तों? हिंदू व्यू ऑफ लाइफ मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेखक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। राजतरंगड़ी के लेखक कल्हण है। कुमार संभवम हो गया, अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत, इनके लेखक कालिदास जी हैं। मालती माधव के लेखक भवभूति हैं। किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी है। दादा कामरेड के लेखक यशपाल हैं। चिदम्बरा के लेखक सुमित्रानंदन पंत है। द डार्क रूम, माई डेज और मालगुडी डेज, इनके लेखक आर के नारायण है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या दोस्तों? चंद्रकांता, जिनके लेखक देवकीनंदन खत्री हैं। कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन हैं। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित हैं। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य कौटिल्य हैं। कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। इंडिका के लेखक दोस्तों मेगास्थनीस हैं, ध्यान रखेंगे। थोड़े से और हैं। अगला आपका क्या दोस्तों? गीत गोविंद मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेखक कौन है? जयदेव हैं। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। आईने अकबरी और अकबरनामा दोनों ध्यान रखेंगे, लेखक अबुल फजल हैं। बीजा के लेखक कबीरदास जी हैं। गोदान हो गया और कर्मभूमि, इनके लेखक प्रेमचंद हैं। इंटरनल इंडिया की लेखिका इंदिरा गांधी जी हैं। कुली के लेखक मुल्कराज आनंद हैं। मृक्ष कटिकम के लेखक दोस्तों शूद्रक हैं। इस टॉपिक को आप लोगों को यहाँ तक पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। तो दोस्तों यहीं पे हम इस वीडियो को विराम देना चाहेंगे। हालांकि दोस्तों हम साइंस का भी अगर टॉपिक ऐड करते हैं इसमें और करंट का, तो आपका वीडियो लंबा खिंच जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम आपको अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।